ठाकुर सिंह की शर्त, चुनौतियों, धोखे और सत्य की अंतिम विजय की कहानी। एक छोटे से गांव में ठाकुर सिंह नामक एक धनी जमींदार रहते थे। उनकी बेटी सीता की सुंदरता की तो सारी दुनिया कायल थी। आसपास के गांवों में उसकी चर्चा जोरों पर थी। ठाकुर सिंह के पास धन दौलत तो बहुत थी, लेकिन उनकी बेटी सीता की शादी के खर्चे ने उन्हें चिंतित कर दिया था। एक दिन उनके पुराने मित्र चंदू ने उन्हें झपकी लेते देखकर कहा, अरे ठाकुर सिंह जी, सो गए क्या? ना जी, बस थोड़ी देर की झपकी लग गई थी। चंदू ने हंसते हुए कहा, झपकी? आप तो मुफ्त की पगार लेते हो, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जानते हो, खजाना खाली हो गया है। 2 दिन बाद तो सीता की शादी है, इतना खर्चा कैसे होगा? ठाकुर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे चंदू, तुम तो जानते ही हो कि मैं हर चीज में दिमाग लगाता हूं। तुम्हारी तरह झपकियां नहीं लेता। देखो, मेरी बेटी सीता कितनी सुंदर है, ये तो सारे गांव वाले जानते हैं। उसके लिए स्वयंवर करूं तो कैसा रहेगा? उत्तम विचार। जो भी दामाद पसंद आएगा उससे शादी कर देंगे। लेकिन असल में मेरी एक शर्त रहेगी। जो भी लड़का आएगा उसे सोने की मोहर लानी होगी। जो शर्त जीतेगा उससे सीता की शादी होगी, और जो हारेगा वह मोहर मुझे देकर चला जाएगा। चंदू ने आश्चर्य से कहा, क्या बात है, मैंने जितना सोचा था उतने बेवकूफ तुम नहीं हो। जाओ, अब सारे गांव में यह बात फैला दो। ठाकुर सिंह ने हंसते हुए कहा, वाह, ऐसा करने के बाद मेरे खजाने में सारी सोने की मोहरें भर जाएंगी। खबर फैलते ही गांवों में हलचल मच गई। कई लड़के मोहरें लेकर ठाकुर सिंह के द्वार पर पहुंचे। पहले एक युवक हरिया आया। वह बोला, प्रणाम ठाकुर जी, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं। आपकी बेटी सीता इतनी सुंदर है कि उसके लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। ठाकुर सिंह ने कहा, मेरी शर्त है, तुम्हें सोने की 100 मोहरें लानी होंगी। अगर हार गए तो इन्हें छोड़ देना होगा। हरिया ने गर्व से कहा, मैं तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले आया हूं। अब बताइए, शर्त क्या है? ठाकुर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे घर के पश्चिम में एक बड़ा तालाब है। वहां का पानी पूरे साल ठंडा ही रहता है। तुम्हें 3 दिन 3 रात उसमें डूबे रहना होगा। अगर लौट कर आ गए तो ही सीता से शादी कर पाओगे। हरिया ने हामी भरी, ठीक है, मैं अभी जा रहा हूं। लेकिन तालाब पहुंचते ही ठंडे पानी ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। कितना ठंडा पानी है! 3 दिन तो दूर की बात, आज ही निकलना पड़ेगा। वह चंदू से बोला, जो नजदीक खड़ा था, भाई, कैसा लग रहा है? पानी के अंदर सब ठीक है ना? हरिया ने कांपते हुए कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, यह शीतल पानी। लेकिन इतना ठंडा कि कांप क्यों रहा हूं? क्यों मरने आया? हरिया ने मन ही मन सोचा, तुम्हारी बेटी सीता बहुत सुंदर है। शर्त जीतूंगा तो उससे शादी कर पाऊंगा। जिंदा लौटकर ही तो शादी होगी। लेकिन पहली ही रात में वह चिल्लाया, ओ भाई, सिपाही भाई, मुझे बाहर निकालो। बहुत हो गया, अब नहीं रह सकता। ठाकुर सिंह के सिपाहियों ने उसे खींचा और बाहर निकाला। हरिया रोते हुए बोला, ठाकुर जी, मेरी भूल हो गई। आपकी यह शर्त मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। ठाकुर सिंह ने हंसते हुए कहा, तुम जो मोहरें लाए हो वे मेरी। हरिया ने सिर झुकाकर कहा, यह तो मेरी बेवकूफी है, रख लीजिए। यह तो बस शुरुआत थी। जल्द ही एक और युवक गोविंद आया। वह गरीब था, लेकिन सीता से प्रेम करता था। बोला, ठाकुर जी, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, लेकिन मोहरें मेरे पास नहीं। मेरे पास 20 एकड़ जमीन है, वह शर्त के हिसाब से दांव पर रख सकता हूं। ठाकुर सिंह ने लोभ से कहा, ठीक है, जमीन भी चलेगी, लेकिन हार गए तो जमीन देकर गांव छोड़ना होगा। गोविंद ने कहा, सारी शर्तें मंजूर, अब बताइए क्या करना है? शर्त वही थी, 3 दिन तालाब में डूबे रहना। गोविंद ने बिना हिचक तालाब में प्रवेश किया। 2 दिन बीत गए। चंदू ने पूछा, गोविंद, ठंड तो लग रही होगी, पानी से बाहर आ जाओ। गोविंद ने आंखें बंद किए हुए कहा, हां, ठंड लगती है, लेकिन इसीलिए आंखें बंद करके भगवान को याद कर रहा हूं। शादी न करने से ज्यादा डर जमीन खोने का है। मैं कैसे भी जीतूंगा। ठाकुर सिंह को चिंता हुई। एक आम आदमी के सामने हार जाना नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा। तीसरी रात ठाकुर सिंह ने अपने सिपाहियों को तालाब के पास लाइटें जलाने को कहा। गोविंद ने सोचा, यह मेरी आखिरी रात है, कल सुबह शर्त जीत लूंगा। सुबह गोविंद बाहर आया और बोला, हुजूर, मैंने शर्त जीत ली। ठाकुर सिंह ने जांचा, तुमने कोई शर्त तोड़ी नहीं ना? देखना पड़ेगा कि गर्मी कहां से मिली। गोविंद ने कहा, गर्मी कहां से, 3 दिन ठंडे पानी में ही खड़ा था। पहली 2 रातें भगवान को याद करके काटी, और तीसरी रात आपके सिपाही लाइटें लेकर खड़े थे। लगा जैसे भगवान की किरणें हैं, मन को शक्ति मिली। ठाकुर सिंह ने चालाकी से कहा, बस यही तो शर्त तोड़ी, रात भर लाइट देखकर तुमने खुद को गर्माहट दी। शर्त टूटी,
जाओ, गांव से निकल जाओ, वरना सजा मिलेगी। गोविंद दुखी होकर सरपंच रामदास के पास गया। सरपंच जी, मैं मुसीबत में हूं। ठाकुर सिंह ने मेरे साथ धोखा किया है। सरपंच ने सांझी पूरी बात। फिर बोले, चिंता मत करो, कल ठाकुर सिंह को अपने घर खाने पर बुलाओ। खाने में सब कुछ बनाना, बहुत सा व्यंजन, लेकिन नमक मत डालना। मैं भी आऊंगा, सब संभाल लूंगा। गोविंद ने सरपंच के कहे मुताबिक ठाकुर सिंह को न्योता दे दिया। अगले दिन ठाकुर सिंह गोविंद के घर पहुंचे। खाने की खुशबू से उनका मन प्रसन्न हो गया। हम, क्या स्वादिष्ट खुशबू! भूख और बढ़ गई। सरपंच ने कहा, पहले आप खाइए ठाकुर जी। ठाकुर सिंह ने एक कौर खाया और तिलमिला उठे। यह क्या, इतना बेस्वाद खाना! खुशबू तो अच्छी थी, लेकिन स्वाद ही नहीं है। नमक भी नहीं डाला। गोविंद ने कहा, अरे, नमक तो है, देखिए, वहां रखा है। दूर रखा है तो क्या, डालना भी पड़ता है ना। सरपंच ने हंसते हुए कहा, ठाकुर जी, आप तो तालाब से दूर लाइट रखते हैं और कहते हैं कि पानी गर्म हो गया। वैसे ही नमक दूर रखने से खाने का स्वाद क्यों ना आए। इसलिए अगर शर्त के हिसाब से गोविंद की शादी न की सीता से, तो मैं पूरे गांव में बताऊंगा कि आपने बेईमानी की है, और सजा के तौर पर गांव से भी बेदखल करूंगा। आपने एक सच्चे इंसान के साथ धोखा किया है, इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर सिंह लज्जित हो गए। कोई उपाय न देखकर उन्होंने शादी के लिए हामी भर ली। आखिरकार गोविंद और सीता की शादी हो गई। गांव वाले बधाइयां दे रहे थे। ठाकुर सिंह ने गोविंद से कहा, बेटा, यह सब सरपंच जी की बदौलत हुआ। तुम ना होते तो मुझे गांव छोड़ना पड़ता। सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, असल में जो इंसान धोखा देता है, उसे उसका फल तो मिलना ही है। यह बात फिर साबित हो गई, सत्य की हमेशा जीत होती है। और इस तरह चुनौतियों और धोखे के बीच सत्य ने अपनी चमक बिखेरी और गांव में खुशियां लौट आईं। कहानी कैसी लगाई? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।